दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। मैं कभी भी किसी प्रकार की कोई गेट रिच स्कीम आपको प्रमोट नहीं करूंगा, इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, किसी तरीके से आपको प्रभावित नहीं करेंगे यार। ये हुआ एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में देख लिया, आज मैं आपके साथ में एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट शेयर करना चाहता हूँ। मेरी समझ कहती है चलते बाजार में बहुत ज़्यादा काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें समझनी चाहिए। बाकी ज़्यादा बात चार्ट पर ही करेंगे, लाइव लगा करके देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है, क्या है क्या नहीं, और समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमको कैसे हेल्प कर सकता है। आइए देखिए, मैं फिर कहूँगा, स्क्रिप्ट, इंडेक्स, कमोडिटी, फ्यूचर, क्रिप्टो, जो आपको अच्छा लगता हो वो लगा लीजिए। टाइम फ्रेम आपको जो अच्छा लगता हो वो लगा लीजिए। जिस कंट्री में आप काम करते हो वहाँ पर आप अपनी स्क्रिप्ट लगा लीजिए, ये वहाँ पर काम कर जाएगी। ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, प्राइस एक्शन बेस्ड है। ज़्यादातर क्या, ये हमेशा हर जगह पर ही काम करते हैं। तो नाम में कुछ नहीं है, टाइम फ्रेम में कुछ नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को समझिए, अपनी पसंदीदा स्क्रिप्ट के ऊपर उसको लगा करके देखिए, और जो रिजल्ट्स हों वो रिजल्ट्स आप हमारे साथ में कमेंट्स में शेयर कर दीजिए। अब नहीं करेंगे यार डिले, और सीधा चलेंगे लाइव स्क्रीन पर और देखेंगे कि अपने पास आपको बताने के लिए क्या है। इंडिकेटर पे जाएंगे, और इंडिकेटर में जिस कॉन्सेप्ट के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट का नाम है लिक्विडिटी पूल्स। ये लिक्विडिटी पूल्स क्या होते हैं, आप इसको सरल शब्दों में समझ लीजिए। मेरी समझ कहती है ये ऐसी जगह होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बाइंग प्रेशर या बाइंग ऑर्डर या सेलिंग ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा स्पीड से लगाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऑर्डर लगाए जाते हैं, जिसमें से कुछ ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते हैं, कुछ ऑर्डर पेंडिंग रह जाते हैं। जब प्राइस दोबारा जाकर के इन जोन्स को रिविजिट करता है तो वहाँ से उछाल आने के चांसेस होते हैं। ये इंपॉर्टेंट, ये एक डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आप इनको कह सकते हैं, आप इनको डिमांड सप्लाई जोन भी कह सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल बाइंग सेलिंग भी कह सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो कह सकते हैं। एक्चुअली में ये है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ऑपरेटर कॉन्सेप्ट से मतलब है गिरते हुए बाजार में ऐसी जगह पर आकर के प्राइस को रोक देंगे जहां से प्राइस पलट जाएगा, जहां से प्राइस पलटेगा। आमतौर पे वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर लोग इसको बेच रहे होते हैं, पर वहां पर कोई ना कोई होता है जो उसे खरीद रहा होता है। वो खरीदने वाला कौन होता है, वो खरीदने वाली होती है स्मार्ट मनी, ऑपरेटर, बड़ा पैसा, जो भी आप उसको कहना चाहें। वो कैसे खरीदती है, क्योंकि उस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट के ऊपर उनके ऑर्डर ऑलरेडी लगे हुए होते हैं। ये गेम है। अगर हमें वो प्राइस पॉइंट पता चल जाए, कहीं सिस्टम पर हम उसको मार्क कर लें, देख लें, तो हमारी गेम डेफिनेटली चेंज हो सकती है। एक चीज़ बता दूं, टाइम फ्रेम छोटा रखेंगे तो लेवल्स आपको ज़्यादा नजर आएंगे बेहतर काम करने के लिए। हालांकि ठीक है, टाइम फ्रेम मैंने 5 मिनट का सिलेक्ट कर रखा है, मैं आपको बात 5 मिनट पे दिखा दूंगा, पर हम उसको 15 मिनट या थोड़े और बड़े टाइम फ्रेम पे लेकर के जाएंगे ना, तो लेवल्स आपको कम दिखेंगे और उन लेवल्स के मान सम्मान होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे। 5 मिनट पर भी काम करेंगे। देखते हैं, मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। कॉन्सेप्ट बहुत डायनामिक है और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ आपके साथ ये चीज़ शेयर करने में, क्योंकि मैंने इसको चलते बाजार में ऑब्जर्व करा है और रिजल्ट्स बड़े मज़ेदार हैं यार। आओ, करना क्या है, इंडिकेटर हमने सिलेक्ट कर लिया, इंडिकेटर की लिस्ट पे जाएंगे। इंडिकेटर की लिस्ट पे जाकर के एक आदमी है जिसने ये इंडिकेटर बना रखा है, उसका नाम है नेफ्यू सैम। नेफ्यू को सिलेक्ट करो और यहाँ पर आप ये देखो, ये देखो एक इंडिकेटर सिलेक्टेड है, लिक्विडिटी पूल्स नेफ्यू सैम। इसको कर लो सिलेक्ट। आओ, सिलेक्ट कर दिया जी, लिक्विडिटी पूल्स लग गए। अब लिक्विडिटी पूल्स के अंदर में जाओ, इसकी सेटिंग पे चलते हैं और इसकी सेटिंग देख लो। इसकी सेटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो इसको हम बाय डिफॉल्ट कर देते हैं और फिर मैं आपको बता दूंगा कि मैंने इसकी सेटिंग में किया हुआ क्या है। मैंने इसके सारे टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लिया यार। ये देखो क्या किया मैंने, इसको एक्सटेंड भी कर दिया। ये देखो, ये 1 आवर लेफ्ट राइट, ये मैंने ऐसे कुछ कर दिया। मैंने 4 आवर का टाइम फ्रेम भी यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। मैंने 1 डे का भी टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर दिया। और मैंने काम और करा कि मैं ना सारे के सारे जोन्स देखना चाहता हूँ। मैंने जोन्स को ना फिल होने के बाद डिलीट अभी नहीं किया हुआ। मैं चाहता हूँ मुझे सब कुछ दिखाई दे कि बाजार में कौन सी जगह पर क्या हुआ, और वहां पर जब प्राइस पहुंचा तो वहां पर कोई एक्शन रिएक्शन आया या नहीं आया। पर हाँ, अगर आप चाहते हैं कि जो जोन्स क्लियर होते जा रहे हैं वो जोन्स हट जाएं, तो यहाँ पर आप इस डिलीट के आइकन को चेक इन चेकआउट कर सकते हैं। पर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे सारे जोन नजर आए, मैं पूरी की पूरी पिक्चर देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं नहीं चाह रहा, हाँ मैं नहीं चाह रहा कि वो डिलीट, मैं चाहता हूँ कि वो जोन्स मुझे सारे के सारे दिखाए जाएं। एक्सटेंड भी कर दूंगा। एक्सटेंड करने से ना लाइन थोड़ी आगे बड़ी लंबी निकल जाती है, पूरी हो जाती है बातचीत। उसके बाद मैं ये भी चाह रहा हूँ हाइड लाइंस लोअर देन इनेबल्ड टाइम फ्रेम, इसको भी मैं सिलेक्टेड ही रहने वाला हूँ। और इसके बाद मैं जाऊँगा, इसको कर दूंगा सेव एज डिफ़ॉल्ट। एक काम मेरी समझ कहती है हो गया मोटा मोटा, जो मेरे को सेटिंग देखनी थी वो सेटिंग यहाँ पर मैंने कर दी। ये इस प्रकार के टाइम फ्रेम है, ये टाइम फ्रेम 1, टाइम फ्रेम 2, टाइम फ्रेम 3, सारे के सारे टाइम फ्रेम मैंने सिलेक्ट कर लिए। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ये डिलीट वाले जो बॉक्सेस हैं इनको मैंने अनचेक कर दिया। और यहाँ पर अनचेक करने के बाद हाइड लाइंस लोअर देन इनेबल्ड, मेरे को हाइड नहीं करनी लाइंस, मैं लाइन भी माफ चाह रहा हूँ, मैं लाइन भी देखना चाह रहा हूँ। तो मैंने लाइन भी यहाँ पर सेलेक्ट करके सेव एज डिफॉल्ट इसको कर दिया। और अब आप ये देखिए कि ये क्या गेम है। ये देखिए, ये इस प्रकार ये आपके सामने चलेगा। यहाँ पर आप देखिए इस पर्टिकुलर चार्ट के ऊपर में क्या हुआ है,
ये लाइन हो सकता है किसी को बहुत ज़्यादा हल्की दिख रही हो, तो इस पर कुछ हम ये कर ले रहे हैं कि लाइन को थोड़ा सा डार्क करते हैं, क्योंकि डार्क करने से ना हमको थोड़ी पिक्चर, पर ये मैंने सुना ये पूरी की पूरी डार्क की यार, मैं और ज़्यादा इसको डार्क कर नहीं पाऊंगा, तो लाइन्स तो भाई पूरी की पूरी डार्क है। आप ही को थोड़ी सी ताकत लगा करके इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि इस भाई ने हमें और ज़्यादा ऑप्शन डार्क करने की नहीं दी हुई, तो ये मैक्सिमम डार्क ही है। एक चीज़ हम और देख लेंगे यहाँ पर आकर के कि क्या करा हुआ है। ये स्टाइल को हम एक और काम कर सकते हैं, डैश को ना, जो डैश है यहाँ पर सॉलिड लाइन लगा लेंगे। सॉलिड लाइन लगाने से ना थोड़ी बात और थोड़ी बेहतर हो जाती है, ये हम और कर लेंगे। ये डैश लाइन को सॉलिड कर लो ना तो और थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, मेरी समझ कहती है। और हम इससे ज़्यादा इसको और बेहतर कुछ खास कर नहीं सकते। और ये देखो कमाल की चीज़ क्या हुआ, आपको इतनी देर में यहीं पर ही सारी की सारी गेम समझ आ जाएगी। ये पर्टिकुलर चार्ट आप देख रहे हो, टाइम फ्रेम 5 मिनट का देख रहे हो, और ये देखो यहाँ पर क्या कमाल हुआ। इस जगह पर देखो कि ये भागता हुआ प्राइस आया, और भागता हुआ प्राइस आकर के यहाँ पर ये देखो ये गिरा, और यहीं से ये पलट करके वापस ऊपर लेकर के चले गए। तो इस जगह पर अगर आपके पास ये लाइन मार्क्ड है, आप इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो, तो ये देखो इस पर्टिकुलर जोन पर आकर के क्या हुआ है कि गिरता हुआ प्राइस रुका और यहीं से पलट गया। और ये सेम सिचुएशन हमें सुबह भी दिखाई दी थी। ठीक है जी, और मैं आपको दिखाता हूं कि मैं क्या कॉन्सेप्ट आपसे शेयर कर रहा हूं। ये देखो अगर मैं स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर दूं ना, तो ये दुनिया जहान के सारे लेवल्स यहाँ पर लगे रहेंगे, और ये लेवल्स हैं बड़े मजेदार। मैं आपको बताऊं बहुत मजेदार चीज है। डायनामिक लेवल के ऊपर यहाँ पर काम होता है। इन लेवल्स के ऊपर करना क्या होता है कि आप अपनी स्क्रीन पर अगर इनको लगा करके रख लेंगे ना, अब ये देखिए कि ये गिरता हुआ प्राइस फिर एक बार को आया, और गिरता हुआ प्राइस यहाँ पर आकर के एक्शन रिएक्शन देखते रहिए। हालांकि मैं इसके साथ आपको एक इंडिकेटर और बताऊंगा जिसकी हेल्प से आपकी ये गेम बहुत ही ज़्यादा सटीक आपकी गेम हो जाएगी। पर ये आपको इस प्रकार चलते बाजार में ये जोन्स पकड़ने में हेल्प करेगा। ये सिस्टम पर आपके लगा रहेगा। जब प्राइस आपके इन पर्टिकुलर जोन्स को विजिट करेगा, उस समय आप देखिए कि आपका काम हो रहा है या नहीं हो रहा। अब आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं टाइम फ्रेम को थोड़ा सा बढ़ा लूँ तो मेरे को क्या रिजल्ट दिखते हैं, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। आइए देखते हैं क्या होता है हमारे साथ में। ये देखिए आपके सामने ये पिक्चर और ज़्यादा निखर करके आने लगेगी। थोड़े से जोन्स आपको कम दिखेंगे, पर बात इस प्रकार नजर आएगी कि जब जब प्राइस इन पर्टिकुलर जोन्स को विजिट कर रहा है, तो वहां पर आपके पास कुछ ना कुछ एक्शन रिएक्शन हो रहा है। एक चीज अब आपको और दिखाता हूं जो इसके अंदर में आप कर सकते हैं। अगर मैं इन जोन्स को डिलीट कर देता हूं तो क्या होता है। मैंने जोन्स को डिलीट कर दिया, जो जोन्स क्लियर हो गए वो जोन्स मैं चाह रहा हूं कि हटा दिए जाएं। तो देखिए क्या होगा, वो हमारे को ना पिक्चर थोड़ी सी और बेहतर दिखाई दे देती है। देखिए क्या है, अब इस समय ये बाजार है, बाजार यहाँ पर चल रहा है। हमने वो पुराने जोन्स हटा दिए। हमें नहीं पता कि कौन सी जगह पर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, ये देखिए। अब जब भी प्राइस, अब ये ऊपर और नीचे जोन्स बना करके छोड़ दिए गए हैं। टाइम फ्रेम अपना वही कर लीजिए, 5 मिनट का टाइम फ्रेम या जो भी आपको टाइम फ्रेम ठीक लगता है। आपके पास अब ये जोन्स हैं। अब आप बहुत आराम से बैठ करके ना यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब आप देखते हैं कि प्राइस के इन जोन्स पर विजिट होने का वेट करेंगे। ये नीचे आपके पास ये डिमांड के जोन्स बैठे हुए हैं, ये डिमांड के जोन्स हैं, और ये ऊपर सप्लाई का जोन है। एक चीज याद रखिए, कोई जरूरी नहीं है, ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि प्राइस यहां पर आएगा और यहां पर आने के बाद वापस प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। ये कहीं नहीं लिखा हुआ। जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता। बड़ी सरल सी बात यह है, किसी प्रकार की कोई गारंटी या वारंटी नहीं है। प्राइस नीचे भी जा सकता है और जाकर के रिवर्स भी ऊपर भी हो सकता है। प्राइस ऊपर जाकर के रेजिस्टेंस पर भी जा सकता है और वहां से नीचे आ सकता है। इसको कॉन्सेप्ट को समझिए कि ये यहां पर लाइन क्यों बनाई गई है, समझना वो इंपॉर्टेंट है। आप ये देखिए, ये एक ऐसा प्राइस पॉइंट एक डिसाइड हुआ है, निकल करके आया जहां से बहुत ज्यादा तेजी से गिराया गया, बहुत ज्यादा तेजी से यहां से गिरावट आई। ये गिरावट आने के बाद यहां पर ये जोन आइडेंटिफाई हो गया। अब ये जोन कैसे काम करेगा, प्राइस जब इस जोन को विजिट करेगा, रिविजिट करेगा, आप यहां पर एक्शन रिएक्शन देख लीजिएगा। एक आपको बड़ी मजे की चीज और दिखा देता हूं, उससे आपकी पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ये जोन बने हुए हैं पुराने। अब आप यहां पर एक चीज देख रहे हैं, ये देखिए, ये प्राइस गिरता है। ये गिर करके कभी आपने ऑब्जर्व करा ये इसी जगह पर आकर के क्यों पलटता है, क्योंकि यहां पर पुराना बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है। प्राइस गिरा, बाइंग ऑर्डर पेंडिंग था, वहीं से पलटा। अब इस जगह पर आकर के ना, मैं आपसे एक ही चीज आपको बताता हूं, आपके बड़े काम आएगी। इस जगह पर आपको आकर के बाय करना है और ये एक मूव कैप्चर करना है। कैसे होगा बताता हूं आपको कैसे होगा। ये देखिए, इसके साथ एक दूसरा आप इंडिकेटर का यूज कीजिए, और वो है एंकर्ड एवरेज या फ्रैक्टल या एंकर्ड एवरेज। वो बहुत ज्यादा डायनामिक है, दोनों के दोनों आप उनको लगा सकते हैं। आप एंकर्ड एवरेज लगाइए और एंकर्ड एवरेज आपको बता देगा। ये देखिए, वहीं से बाजार पलटेगा और एक एंकर्ड एवरेज नीचे 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 चलता चला जाएगा, और आप ये पूरा का पूरा मूव बहुत आराम से कैप्चर कर लेंगे।
आप एंकर्ड एवरेज की जगह पर फ्रैक्टल्स भी लगा सकते हैं, फ्रैक्टल ऊपर की तरफ कटने लग जाए। आमतौर पर क्या होगा, जब बाजार यहां से पलटेगा तो इस जगह पर एक फ्रैक्टल बनेगा, यहां पर आपका फ्रैक्टल बन जाएगा। आप यहां पर कहीं पर एक लॉन्ग करेंगे, नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और कोशिश करेंगे इस मूव को कैप्चर करने की। यह तरीका था एंकर्ड एवरेज और फ्रैक्टल की हेल्प से आप इन पर्टिकुलर जोन्स के ऊपर में आकर के अपना कुछ चलते बाजार में काम कर सकते हैं। चलिए और चलते हैं और देखते हैं। वो सेम सिचुएशन है। इस समय इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के ऊपर में ये जोन्स आइडेंटिफाइड है, जैसा मैंने कहा ये जोन आइडेंटिफाइड जोन है। हमें कुछ नहीं करना, आप आराम से बैठो। जब इस प्राइस इस जोन को विजिट रिविजिट करे उस समय आप इसका एक्शन रिएक्शन चेक करो। बेशक ठीक है, आपके पास और कई स्ट्रैटेजीज होंगी। अब इस समय बाजार यहां पर नहीं है तो ये मतलब तो नहीं आप बैठे रहेंगे। आप अपने हिसाब से, अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से काम करते रहो। पर जब प्राइस इन जोन्स के पास आए तो इनको तवज्जो देना चाहिए। बहुत काम की चीज है, हेल्प करती है। चलिए आइए देखते हैं कि और किसी और बड़े दूसरे में सिर्फ में कहीं इंडेक्स वगैरह में कहीं चेक करने की कोशिश करते हैं कि कहीं हम इसको किसी और लेवल पर कुछ आइडेंटिफाई कर पाए हैं क्या। सेम चीज़ है, यहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं। जोन्स आइडेंटिफाइड हैं, ये आपके सामने जोन्स हैं आइडेंटिफाइड, ये ऊपर जोन बने हुए हैं। बैंक निफ्टी का आप चार्ट देख रहे हो, टाइम फ्रेम 5 मिनट का देख रहे हो। टाइम फ्रेम थोड़ा सा इंक्रीज करके देखते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम करने से क्या हमारी एनालिसिस में कहीं कोई फर्क पड़ेगा। आपको यहाँ पर ये जोन्स जो अनबीटन जोन्स होंगे ना, जहां पर एक्शन रिएक्शन होने का चांस है, वो जोन्स बने हुए रहेंगे। एक चीज और आपको बता देता हूं क्या होगा। जब ये जोन्स खत्म हो जाएंगे ना, जैसे फर्ज कर लीजिए कि यहां से ऊपर रेजिस्टेंस आना है, ये एक रेजिस्टेंस का जोन है। फर्ज कर लीजिए कि बाजार तेजी से भागा और ये रेजिस्टेंस का जोन बीट हो गया, बाजार यहां पर नहीं रुका और ना रुक करके आगे निकल गया, तो ये वाली रेड लाइन खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर ये जो इसको एक ऑप्शन दे रखा है ना लिक्विडिटी पूल्स में जाकर के देखने का, ये देखिए मैंने डिलीट का एक ऑप्शन दे रखा है कि जब ये जोन भर जाए, जब ये जोन बीट हो जाए तो इसको हटा दिया जाए। मैं स्क्रीन पे सिर्फ वही जोन देखना चाह रहा हूं जो जोन फिलहाल अलाइव हैं, एक्शनेबल है। आप रिसर्च के लिए, बैक टेस्ट करने के लिए सारे जोन्स लगा करके देख सकते हो, पर रियल लाइव मार्केट में मेरी समझ कहती है काम करने के लिए वो वाले जोन्स लगा लो जो जोन्स अभी अलाइव हैं। होता कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊं, गेम बड़ी सरल है। ये देखिए क्यों, इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, आपको बात समझ आ जाएगी। मैं एक मिनट ये ड्राइंग हटा दूं। हालांकि मैं प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा ड्रैग नहीं करूंगा, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट एक आपके साथ में शेयर करना था लिक्विडिटी पूल्स का। धमाकेदार कॉन्सेप्ट, स्मार्ट मनी बेस्ड कॉन्सेप्ट, सुपर काम करता है। आपको बाजार के मूड माहौल का बिल्कुल बताता हुआ चलेगा। गिरता हुआ बाजार कहां रुक सकता है ये आपको बिल्कुल क्लियर अंदाजा देता हुआ चलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, वर्क्स अमेजिंगली, अमेजिंग तरीके से काम करता है क्योंकि ये प्राइस एक्शन बेस है। समझिए ये वाला जोन जो है ये क्यों बना, ये समझिए, आपको गेम समझ आ जाएगी। ये वाला जोन या ये वाला जोन, हम इन्हीं जोन्स के ऊपर बात कर लेंगे, हमें बात समझ आ जाएगी। ये जोन क्यों बना, ये जोन, ये हरी लाइन क्यों बनी, क्योंकि यहां से बाइंग आई। अब आपको कैसे पता, या मेरे को कैसे पता, या किसी को कैसे पता कि यहां पर अभी बाइंग ऑर्डर सारे के सारे लग गए हैं या यहां पर बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है? नहीं पता ना। तो वो कैसे पता चलता है? जब बाजार टूटता है, प्राइस टूटता है और इस जोन के पास आता है और यहां से आकर के बाउंस बैक लेता है, तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि यहां पर बाइंग ऑर्डर, अभी इतने सारे बाइंग ऑर्डर लगे हुए थे कि स्मार्ट मनी ने इन रेटों से दोबारा उठा लिया। क्यों दोबारा उठा लिया? क्योंकि पहले भी उन्होंने उठाया था। क्योंकि रिटेल के ऑर्डर कभी भी बाजार को ऊपर या नीचे नहीं ले जा सकते, वो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स होते हैं जो बाजार को मूव करते हैं। हम लोग तो बीच में खुरचन है सर, कुछ नहीं है। रिटेल तो सर ये 10 20 50 पॉइंट पकड़ने की कोशिश कर रहा है। आपको क्या करना है? आपको वो जगह आइडेंटिफाई करनी है जहां पर बड़ा पैसा बैठा है और ये उसका रामबाण है। ये सेम, अब मैं आपसे, ये वाला जोन क्यों बना? क्योंकि यहां पर किसी ने माल को बेचा। हमें नहीं पता यहां पर कितना सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग है। अगर यहां का सेलिंग प्रेशर खत्म हो गया है, एग्जॉस्ट हो गया है, यहां पर कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है, अगर गलती से यहां पर सेलिंग प्रेशर नहीं है, तो क्या होगा? जब बाजार इस जगह पर जाएगा तो ये सेलिंग का जोन ऑटोमेटिक टूट जाएगा, बाजार ऊपर निकल जाएगा। छोड़ दीजिए उसको, आपको जो यहां पर आपको ब्रेकआउट ट्रेड करना नहीं करना, क्या करना वो आप देख लीजिए। पर मैं ये बता दूं, यहां पर जिसने बेचा हुआ था फिलहाल उसका स्टॉप लॉस हिट है या उसने अपनी पोजीशन क्लोज कर दिया और बाजार अब ऊपर की तरफ निकलने को तैयार बैठा है। और एक चीज दिखा देता हूं आपको, आप इसको चेक करिएगा, जितना आप इसको बैक टेस्ट करेंगे मुझे पता है कि आपको। अब आप एक चीज ये देखिए, सवाल मेरा हमेशा वही रहेगा कि ये वाली लाइन क्यों बनी, ये जोन क्यों आइडेंटिफाई हुआ। सिर्फ ये सोचिए, ये इसीलिए जोन आइडेंटिफाई हुआ क्योंकि यहां पर इतना सेलिंग प्रेशर आया। अगर ये सेलिंग प्रेशर ना होता, माल को ना बेचा जाता, ये आपको लिक्विडिटी लाइन, लिक्विडिटी पूल, लिक्विडिटी एरिया, सेलिंग प्रेशर, सप्लाई जोन, इंस्टीट्यूशनल सेल ऑर्डर, जो मर्जी नाम दे लो, कोई फर्क नहीं पड़ना किसी को।
आपको नजर नहीं आता। ये क्यों नजर आ रहा है, ये क्यों अलाइव है? क्योंकि सेलर यहां पे जिंदा है और बायर यहां पे जिंदा है। ये है असली गेम। यहां पर बैठे हुए हो चलते बाजार में, सिर्फ ये करना था आपने। कोई आपसे पूछे ना, तो आप भी इंस्टीट्यूशनल एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन चुके हो इस वीडियो को देखने के बाद। कोई आपसे पूछे कि भाई ये बता, सॉलिड कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको, बढ़िया, बहुत सारा डायनामिक लेवल पर कोई आपसे पूछे ना, भाई ये बता कि सपोर्ट कहाँ है, भाई सपोर्ट ये है, और सपोर्ट बता, ये सपोर्ट है। और ये सपोर्ट आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कोई ट्रेंड लाइन या आपको कोई वो बॉटम शॉटअप तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा है, एक बॉटम, ये डबल बॉटम है, या जो भी आप इसको कहना चाहो, ये एक है, या जो भी किसी भी प्रकार से आप सपोर्ट वगैरह आइडेंटिफाई करते हो या रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करते हो, ये बता सकता हूँ आपको कि इस तरीके से आइडेंटिफाई करे हुए सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स मार्केट के नंबर 1 एरियाज होते हैं, क्योंकि ये डायनामिक होते हैं। ये कोई इंडिकेटर पैटर्न के हिसाब से नहीं होते, ये ऑर्डर्स के हिसाब से होते हैं। यहाँ पर अगर किसी ने माल उठाया है, एसएमसी ने, स्मार्ट मनी ने यहाँ से माल उठाया, या स्मार्ट मनी ने इस जगह से आज फिर थोड़ी सी खरीदारी करी, तो आपको क्या लग रहा है उन लोगों ने यहाँ पर जो माल उठाया होगा, ये इतना तेजी से जो गिराते हुए ला रहे हैं ऊपर से लेकर के नीचे, यहाँ पर कोई इंडिकेटर बेस उन्होंने माल उठाया होगा? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने यहाँ पर वैल्यू वाइज, प्राइस वाइज माल उठाया होगा। उनके ऑर्डर नहीं। यहाँ पर किसी को लगता है, किसी बड़े पैसे को लगता है यार कि एक अच्छा एरिया यहाँ पर माल उठाना चाहिए, उसने माल उठा लिया। और यहाँ पर किसी को लगता था माल बेचना चाहिए, उसने बेच दिया। जरूर हो सकता है कि जिसने यहाँ से बेचा, एक ने यहाँ बेचा ना, एक आदमी ने यहाँ बेचा, एक ने यहाँ खरीदा, ये एक ही आदमी हो सकता है। ऊपर से बेचता हुआ आ रहा है, नीचे फिर खरीद लिया, नीचे खरीदने के बाद ऊपर फिर बेच दिया, और ये फिर नीचे गिरने का या ऊपर जाने का वेट कर रहा है। ये है स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट। स्मार्ट मनी बाजार को चलाता है, बड़ा पैसा, पैसा बाजार को चलाता है, पैसा दुनिया को चलाता है। यार बाजार क्या चीज़ है? संबंधों को, इंसानों को, सारे समाज को पैसा ही चला रहा है, और हो क्या रहा है यहाँ पे? तो मोटा मोटी बात यह है कि हमें इस पूरी के पूरे गेम में क्या करना है, हमें ऐसी जगह पर आकर के खड़े हो जाना है जहां पर बड़ा पैसा एक्शन और रिएक्शन दिखा सकता है। जैसा एक्शन रिएक्शन करेगा, हम उसके हिसाब से अपना काम कर लेंगे। ये था यार मेरी तरफ से आज का सुपर स्पेशल, जो मेरी समझ के आती है। ये डेफिनेटली ये गेम चेंजिंग कॉन्सेप्ट है, इस पर जरूर काम कीजिए, स्क्रीन पे लगा के रखिए, चलते बाजार में इसको चेक कीजिए, और कोशिश कीजिए कि वो वाले जोन आइडेंटिफाइड, वो वाले जोन आप रखिए, स्क्रीन को थोड़ा खाली रखिए, वो वाले जोन लगा करके रखिए। जैसे मैं तो आपको एक और सजेशन दूँ, बड़ा मजेदार आपको एक सजेशन देता हूँ। चलो यार, मैं तो नहीं, एंकर्ड एवरेज भी हटाओ, एक आपको बड़ी मजेदार चीज और बताता हूँ। जो करो, एक लास्ट आज का तुक्का एक और लेके जाओ मेरे से। आप अपने चार्ट के ऊपर बिटकॉइन लगाओ, 24 घंटे चलने वाला बाजार है, आपको जो स्ट्रैटेजी अच्छी लगती है वो स्ट्रैटेजी आप लगाओ। बिटकॉइन का फ्यूचर लगा लो, बनास फिनांस जो अच्छा लगता है वो लगाओ, लाइव चार्ट लगाओ, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाओ, या जो अच्छा लगता है वो टाइम फ्रेम लगाओ। और टाइम फ्रेम लगाने के बाद आप ये बैठ जाओ ऐसे, ये आपके सामने 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट लग गया, जोन्स लग गए, एरिया आइडेंटिफाई हो गया। ये देखो, अब आपको करना क्या है, ये आपके सामने कहानी। ये नीचे इसका सपोर्ट का जोन, ये ऊपर इसके रेजिस्टेंस का जोन। अगर बाजार, देखो यहां से बाजार को तेजी से तोड़ा गया तो ऊपर उन्होंने एक रेजिस्टेंस, ये सारा रेजिस्टेंस है, ये सारा ऊपर रेजिस्टेंस है, ये वो सब एरियाज हैं जो अभी अनटेस्टेड है। बाजार जहां से रेजिस्टेंस का एक्शन दिखाए, वहां से आप ऊपर अपनी एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो, और गिरने के बाद नीचे जहां से बाइंग पॉइंट, ये अभी फिलहाल के लिए सपोर्ट ही है। बाजार फिर कहीं कुछ ना कुछ एक्शन रिएक्शन दिखाएगा, लाइव सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन बनते चले जाएंगे। आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, लगा करके बैठो, ऑब्जर्व करो और देखो कि जब प्राइस अपने इन जोन्स के पास जाता है तो क्या होता है। ये आपका काम है। ये था सुपर स्पेशल मेरी तरफ से। इस पर्टिकुलर वीडियो की बात कंप्लीट है। कंक्लूड करने से पहले एक आध दो छोटे छोटे अपडेट्स हैं, वो मेरी बात सुन लो। अपडेट नंबर 1, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हम क्यों कहते हैं आप हमें ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पर हम आपको डिफरेंट अपडेट्स, एजुकेशनल मटेरियल, वीडियोस के आने वाले लिंक्स, कौन सी चीज़ कब आ रही है, कौन सी मीट कब हो रही है, वो सब चीज़ें आपको वाया टेलीग्राम शेयर करते रहते हैं। काफ़ी हेल्पफुल है, आप उसको यूज़ में दे सकते हो। अपडेट नंबर 2, आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हो। चैनल मेंबर बनने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि हम शाम को ऑनलाइन मीट्स करते हैं अपने सब भाई बहनों के लिए, जहाँ पर हमें जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन मुझे पता है, जो मैं 4 चीज़ें जानता हूँ, वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ, विद अ होप कि आपका लर्निंग कर्व शॉर्ट हो जाए। जो चीज़ आपने 4-5 सालों में सीखनी है, वो आप क्लास में, ऑनलाइन मीट में आके सवाल पूछ के अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करके फटाफट 2-3 साल में अपना काम करो, इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनो, मार्केट में जाओ और अपने करियर की शुरुआत करो। तो ये हम एक रिटेल कम्युनिटी के लिए बड़ा ही डेडिकेटेड एफर्ट रन कर रहे हैं। आपको भी लगे कि ऑनलाइन मीट आपके काम आ सकती है, तो आप डेफिनेटली
इस पर्टिकुलर फीचर को भी अवेल कर सकते हैं, सर्विस को आप यूज़ कर सकते हैं। मेरी समझ के आती है, बहुत काम की चीज़ है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कभी मौका मिले तो आप उसे चेक कीजिए। अब एक आध दो रिक्वेस्ट हैं भाई, कंटेंट आपको जैसा भी लगाओ, बड़ी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ आप एक बार उस पर कुछ कमेंट करने के बारे में विचार कीजिएगा। मुझे कुछ फीडबैक मिल जाएगा कि मेरा कंटेंट आपको समझ आ रहा है, आपके काम का है नहीं है। आप मुझे जैसा फीडबैक देंगे वो फीडबैक मेरे बड़े काम आएगा, मैं अपने कंटेंट को बेटर कर पाऊंगा और मुझे थोड़ा सा ना इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ यार मैं कुछ कर रहा हूँ तो सामने किसी मेरे भाई को बात समझ आ रही है। और मुझे बिल्कुल पॉजिटिव क्रिटिसिज्म एक्सेप्टेड है। अगर आपको कोई चीज़ कमी लग रही है, ख़राब लग रही है, गलत लग रही है, सुधार चाहते हैं, सबसे पहला कमेंट आप लिखिए। अगर मुझे उसके बारे में कुछ पता होगा या मैं पता करने की कोशिश करूँगा तो मैं डेफिनेटली उसमें सुधार करूँगा। और आगे चलते हैं। कंटेंट अगर आपको ठीक लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के बारे में विचार कीजिएगा, आगे शेयर करने के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा विद द होप कि शायद किसी और के भी कानों में ये बात पड़ जाए और वो भी इस पर्टिकुलर फीचर का यूज़ करके चलते बाजार में कुछ काम की चीज़ निकाल पाएँ। और आगे अगर आपको लगे कि हमने कभी कभी आज तक अपने किसी वीडियो से आपकी कोई हेल्प की है और आप स्टॉक मार्केट को थोड़ा बेहतर समझ पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में भी विचार कर सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।